देखो 47 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दो उत्पादों ए और बी, दो उत्पाद हैं, ए है और बी है, ठीक है। मूल्यों का अनुपात 5:8 है, यानी मूल्य है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ए का दाम 5 रुपया तो बी का दाम 8 रुपया। ए के उत्पाद मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा टोटल? 100 होता है, 20 की वृद्धि हुई तो 120% ना हो गया जी, तो इसका 120% निकाल लो, प्रतिशत मतलब बटा 100। तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी, तो कितना हो जाएगा? 80% मतलब बटा 100। तो नए उत्पाद मूल्य में क्रमशः अनुपात क्या है, अनुपात बताना है। तो देखो तो 100 से 100 कटा दे, 0 से 0 कटा दिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, अब तो नहीं कटने वाला, 5 3 15 और 2 8 16, नया अनुपात जो होगा 15 और 16 का होगा। 48 कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉय और गर्ल। कह रहा है कि 12% अधिक है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो तुम 12% अधिक है तो टोटल कितना हो गया? 112%। इसका निकाल लें, 112 बटा 100, 4 दूनी 8, 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, 28 25 का हो गया ना अनुपात। तो कह रहा लड़कों का लड़कियों से अनुपात बताइए, यानी लड़कों का लड़कियों से अनुपात बताना है। तो लड़का पहले होना चाहिए, उसके बाद लड़की। वैसे भी ऐसे दिया हुआ है, हम जैसे देगा वैसे हम लिख देंगे। तो ये है 28 बटा 25, इसको अनुपात में ऐसे लिख दो, 28:25। तो ये लड़का और लड़की का अनुपात हो गया। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हो सब, तो ऐसे भी बना सकते हो। कारण लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% है, तो अधिक है, तो लड़की हम मान ले 100, तो लड़का कितना होगा, यानी 12% अधिक है, तो 100% ये माने हैं, ये अपने आप में मन में मान लेना 100%, दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में बस आंसर चाहिए। 100 तो 12% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? इससे 12% अधिक, यानी 112%, ठीक है। प्रतिशत मन में बस याद रखना है, कंप्लीट। प्रतिशत हटा दिए, इसको घटा दो, 4 दूनी 8, 4 और 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो एक ये तरीका है। 49 ये देखो, ये क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 4 पंचमांश, देखो एक क्या है, कोई संख्या 1 है, ठीक है, एक समझ सकते हैं। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश का मतलब कि 5, दूसरी संख्या 60%, दूसरी संख्या कुछ भी मान सा कर एक्स वाई में आएगा, ये वाई। दूसरी संख्या 60% मतलब बट्टा से समान है, बराबर है। तब इस संख्या दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? चलो अनुपात देखना है, जो इसको 0 से 0, 2 3 6, ये मेरा 4x और ये हो गया मेरा 3y। हमको पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यही ना अनुपात है। और इसको अनुपात लिखना है तो 3 यहीं रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे, अनुपात 4, यानी संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात होगा 3:4। अब देखते हैं 50। कह रहा है ए बी सी के वेतन मतलब समझते हो सब? हाँ, क्या वेतन मतलब? पैसा, यानी जो आदमी काम का में मिलता है, उस काम का पैसा, उसी को कहते हैं वेतन। तनख्वाह भी कहते हैं, सैलरी भी कहते हैं। तो कह रहा है ए बी और सी के वेतन के अनुपात क्रमशः 2:5 है। ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। कह रहा है
15%, 10%, 20% की वृद्धि हुई। तो एक बात बताओ, 15% की वृद्धि हुई तो इसका कितना होगा? एक 15/100। हमेशा 100 में बढ़ने की बात हो, 100 में घटने की बात हो, 100 में से घटा लेना। 10% की फिर वृद्धि हुई, इसका मतलब 10/100। इसका कितना है? 20% की वृद्धि हुई, यानी 120/100। ये 100 लें और कटने वाला है क्या? देखो तो 5 से ये सब का 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, और ये 2 से भी कटेगा जी, 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 23। अब ये किसी से नहीं, तो इसका अनुपात हो गया 23, इसका 11 23 33, और इसका हो गया 60।